हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसका 150 प्रश्न का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द का उल्लेखनीय निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कानूनी रूप का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। दोस्तों, संविधान में के प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। वहीं दोस्तों बता दें आपको कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है भारतीय संविधान में। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एवं अब इसमें 2 प्रकार की समानता भी भारत के संविधान के प्रस्तावना में है। वो है प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख भी हमारे संविधान के प्रस्तावना में मिलता है। वही संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यायदेश का भारत के संविधान के याचिका में उल्लेख नहीं किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक व्यवस्था में 5 प्रकार की याचिकाएं हैं। यह याचिकाओं को बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं। और 5 प्रकार की याचिका कौन कौन है दोस्तों? तो पहला परमादेश, दूसरा है प्रतिषेध, तीसरा है उत्प्रेषण और चौथा है अधिकार और पांचवा है परीक्षा। ये 5 प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है। वही बताए दोस्तों, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी का सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको हम बता दें कि पहला जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो हुआ था 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, ये भी 1918 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अराकान योमा जो है नेपाल से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति है जो हमेशा सत्ताधारी दल में होता है। अगला सवाल है कि भारत ने को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्री मैत्री चलाया था। तो ऑपरेशन समुद्री मैत्री जो है दोस्तों ये चलाया गया था इंडोनेशिया के सहायता के लिए। जब इंडोनेशिया में सुनामी और भूकंप आया था तब भारत द्वारा ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। और ये ऑपरेशन मैत्री है जो दोस्तों अक्टूबर अक्टूबर 2018 में चलाया गया था भारत के द्वारा। अगला सवाल है कि मालविक अग्निमित्रम के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका लेखक है कालिदास। अगला सवाल है भारत के प्रधानमंत्री। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बंगाल के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। अगला सवाल है कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिस्र के एक स्थानीय पवन है खमसीन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित
नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय शासन की व्यवस्था भारत के संघीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है, जिसको 3 सूचियों में बांटा गया। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में जो दोस्तों, संघ सूची में 100 विषय का वर्णन किया गया है। वही राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 61 विषय की बात किया गया है, और वही समवर्ती सूची में 52 विषय पर बात किया गया है। अगला सवाल है कि जयप्रकाश पुल या जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी पर यह स्थित है। जयप्रकाश सेतु जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है दोस्तों, जो दीघा पुल इसे भी कहते हैं। दीघा सोनपुर रेल लाइन सा सड़क पुल है, जिसे जयप्रकाश नारायण पुल भी कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए दोस्तों तो 4456 मीटर है। अगला सवाल है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये 2001 में भुज में एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें लगभग, जिसको डेट बोला जाए दोस्तों तो 26 जनवरी के दिन ये भूकंप आया था, 26 जनवरी 2001 को। और यह इस वक्त 51वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। उसी समय 7.7 रिएक्टर का भूकंप आया था, जिसमें से लगभग 40,000 लोग की मृत्यु हो गई थी और 4 लाख घर नष्ट हो गया था। अगला सवाल है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1977 ईस्वी में प्रथम आर्थिक जनगणना की गई थी। और जो पहली जनगणना की बात की जाए दोस्तों तो 1872 ईस्वी में पहली जनगणना की गई थी, और भी लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। और जिसे नियमित रूप से जनगणना जो किया गया था वो 1881 ईस्वी से की गई थी, और ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि समाचार पत्र रास्ता गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधार से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसी धर्म से था। अगला सवाल है कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल देश में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नष्ट करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सलाह दिया था। अगला सवाल है दोस्तों, 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1931 का जो हुआ था वो कराची में हुआ था, और 1930 का जो था वो लाहौर में हुआ था। और जो पूछा जाए दोस्तों कि 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन जो थे 1905 के समय जब भारत के बंगाल का विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सती प्रथा का रोकथाम लॉर्ड कर्जन द्वारा नहीं किया गया था। सती प्रथा का जो उन्मूलन है या अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में किया गया था। इसमें राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका था। अगला सवाल है कि पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल राज्य से है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के स्वतंत्रता से प्रबंध रखता है। वही अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो अनुच्छेद 23 जो मानव के दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का प्रतिषेध है, बाल श्रम का प्रतिषेध है। वही अनुच्छेद 24 के बात किया जाए तो बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 28 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की निषेध है। अगला सवाल है दोस्तों कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई के क्षेत्र में ट्यूरिंग पुरस्कार दिया जाता है। ट्यूरिंग पुरस्कार की जो स्थापना है दोस्तों 1966 ईस्वी में की गई थी और ये कंप्यूटर विज्ञान के विस्तार के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला सवाल है कि पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गायन के क्षेत्र से तीजन बाई का संबंध है। अगला सवाल है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय जो दोस्तों वो मुंबई में स्थित है। सेबी का जो प्रारंभ हुआ था 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में की गई थी। और जब पूछा जाए कि कितने राशि से सेबी का शुरुआत की गई थी तो 7.5 करोड़ से शुरुआत की गई थी सेबी का। सेबी एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का एक विभाग है। अगला सवाल है कि जलराशि जो स्पेन या फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिसेक की खाड़ी जो स्पेन और फ्रांस दोनों के तटीय क्षेत्र से बनाती है। अगला सवाल है दोस्तों कि हिप्पोकेप केम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि का ये एक चंद्रमा है या शनि ग्रह का एक उपग्रह है। अगला सवाल है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है वह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लू माउंटेन जो है वो मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से था। अगला सवाल है कि ब्रह्मोस मिसाइल निम्नलिखित में से कौन से कथन से सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ये दोनों चरणों में चलाने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह प्राध्यानिक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर आधारित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान सार्क का देश है और वहीं ईरान सार्क का देश नहीं है। अगला सवाल है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संबंध में उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त नहीं है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य का निर्वाचित होना चाहिए। अगला सवाल है कि सियाचिन हिम नदी स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिम नदी स्थित है। अगला सवाल है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई की बात करें तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। वही 22 मार्च को कहें तो विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं और 22 जून को नहीं पता है।
अगला सवाल है कि वेरीनाग निम्नलिखित में से किस नदी भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेरीनाग जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर एवं गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो भारत और नेपाल के सीमा के तट पर स्थित है। अगला सवाल है कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1845 से 1846 ईस्वी के बीच में यह युद्ध हुआ था। अगला सवाल है कि रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगाथिट्टू जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बनर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्कमैन लिखी गई है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का आदेश शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप सदस्य के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल है कि नेचुरल हीरोस्टिका के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लिनी जो है नेचुरल हीरोस्टिका पुस्तक के लेखक है। वही टॉलमी की बात करें तो टॉलमी लेखक है भारत का भूगोल का पुस्तक का लेखक है। और जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की बात करें तो अरस्तु ने लिखा। हीरोस्टिका नामक पुस्तक की बात करें तो हेरोडोटस ने लिखा है। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है कि पंची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी युवा निशांत नामक यूएवी एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं। और चौथा है कि यह भारत का उत्पाद है। इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीकाकरण से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को आपको गोपुरम दिख जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव मंदिर चिदम्बरम में गोपुरम दिख जाता है। गोपुरम कहा जाता है मंदिर के जो प्रवेश द्वार होता है उसे साथ में गोपुरम कहा जाता है। अगला सवाल है कि आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेटर कार्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को भी प्रावधान किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार 1935 अधिनियम जो 1935 था इसमें 321 धाराएं थे, 10 अनुसूचियां थी। इसके बारे में बताते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला सवाल है इकाई सतह का क्षेत्रफल एवं क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाब को परिभाषित करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर का निरूपित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaCO3 जो है चूना पत्थर को निरूपित करता है। अगला सवाल है कि तारों को टिमटिमाना तारों की रोशनी की वायुमंडल में से
के किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण आकाश के तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। ये सही नहीं है, इथेनॉल जो है पानी में घुल जाता है। अगला सवाल है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर जनित्र कहलाता है। अगला सवाल है कि यदि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है। तो न्यूटन के कौन सा नियम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह न्यूटन गति का प्रथम नियम है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्वियोलाई। अगला सवाल है कि पुंगानुर एक नस्ल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह गाय की एक नस्ल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैराडे ने इसकी खोज की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। अगला सवाल है के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो कौन सा सदस्य को हरी शैवाल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा क्लोरोफाइसिस के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाउन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला सवाल है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदर के हाथ जो है समरूपी उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है कि भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंपीय तरंग कहा जाता है। अगला सवाल है कि टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलेना का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में नहीं किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैमुअल हैनीमैन जो है होम्योपैथिक के संस्थापक है। अगला सवाल है कि द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रनोद को किससे विभाजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी अंतर्जातीय बलों का परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्री तरंग जो है अंतर्जातीय बलों का परिणाम नहीं है। अगला सवाल है कि अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा क्या निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि अपरदन का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया जो है एक परजीवी के कारण होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी है जो जल में घुलनशील विटामिन है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोहान्स केपलर के ग्रहीय गति के 3 नियम का अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।